कि या तो तुम्हारी 50% तनख्वाह काट दी जाएगी इंशाअल्लाह, या तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इंशाअल्लाह। आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं? मैंने 50 दफा कहा है कि गैर जरूरी बीच में नारा या वो नहीं डालते बीच में कोई चीज, कि इनको दो ऑप्शन दी जाए कि या तो तुम्हारी 50% तनख्वाह कम कर रहे हैं या तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं। तो ये पहले तो थोड़ा सा आंकड़ेंगे, हमें नौकरी से कौन निकाल सकता है, हम सरकारी मुलाजिम हैं। मगर 2 मुलाजिमों के ऑर्डर निकाल दिए तो बाकी सारे मसले के ऊपर लेटे होंगे कि शुक्र है 50% तनख्वाह कम हो गई, हमें नौकरी से नहीं निकाला गया। ये किस हवाले से उम्मीद रखते हैं कि सरकार इनको 100% देगी या 150% देगी? अगर आप लोगों को देना होता तो 2014 से जब सूबों में अपग्रेडेशन हुई थी तो आप लोगों को दे दी होती। आप लोगों को देना होता तो ये जो ताकतवर इदारे 2008-9 से 100% ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, आपको तब दे दिया होता। आपको देना होता तो जब 2020 में हम लोग एहतजाज कर रहे थे, एफआईए हमारी नाक के नीचे से लेके गया 150%। आप लोगों को देना होता तो उस वक्त दे देते जब नैब हमारी नाक के नीचे से लेके गया, वाजिब से फाइल निकाल के लेके गया था यहां से। आपने एहतजाज किया, सब कुछ किया, इन अफसरों की लड़ाई भी लड़ी कि ये हमारे वालिदैन की तरह। इन्होंने आपको देना होता, आप इनकी तरजीह में होते तो जिस दिन सेक्रेटरीट के अफसरों ने 150% दिया था, 1 से 16 को भी दे दिया होता। आप इनकी तरजीहात में नहीं थे। अगर आपको इन्होंने देना होता तो प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरियों ने जब अपने असर रसूख इस्तेमाल किए और अपने लिए 100% की बात चलाई, उनका भी 150 बनता था असूली तौर पे। अगर कोई आपका सक्का होता तो आपको उस वक्त लेके दे देते। और ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये 1 जून की बात है। आपकी मराद में इजाफा करना होता तो 23 मई को जो नेशनल असेंबली वालों ने अपने डबल तनख्वाह ले रही थी, रनिंग के ऊपर करवा के 165 पे लेके गए, आपको तब दे दिया होता। सुप्रीम कोर्ट 300% ज्यादा तनख्वाह ले रही थी। अगर आपको उन्होंने देना होता, बजट से पहले अभी उन्होंने ऑर्डर किए कि 1 जून से होंगे उनके। आप एफिशिएंसियां दिखा रहे हैं सुराखों से अंदर जा जाके कि अफसर आपको कुछ देंगे। अभी तो जो अगली तलवार चल रही है आपके सर पे, जिसका पहले से बता दिया था आपको, कब से बता चुका कि इनका इरादा है कि तनख्वाहों में जो इजाफा है, जिसने 300% ली है उसको भी एक ही तरह का इजाफा दिया जाए। 10 देते हैं, 20 देते हैं, 30 देते हैं, 40 देते हैं, 50 देते हैं, ये 100 देते हैं। कि जिसकी तनख्वाहों में 300% है उसको भी वही इजाफा, जिसका 150% है उसको भी वही इजाफा, और जो सबसे मुस्तहिक है जो इधर बैठे हुए हो तुम लोग, तुम्हारे लिए भी वही इजाफा। यानी कि जिसका खा खा के पेट भर गया हुआ है उसके लिए भी आधी रोटी, और जो सोकड़े से मर रहे हो तुम लोग, तुम्हारे लिए भी आधी रोटी। कोई वेंटिलेटर के ऊपर है, उसको ऑपरेशन की
और कोई सर दर्द वाला है, सर दर्द वाले को भी पैरासीटामोल, और जो वेंटिलेटर पे है जिसका ऑपरेशन होना है उसको भी पैरासीटामोल की गोली दी जा रही है। हमारे लिए शेम का मुकाम है। मैं अभी दरवाजे खोल दूं, यहां पे 50 से ज्यादा बंदे रह गए तो मुझे कहिएगा। शायर तो नहीं हूं, इल्लामा इकबाल ने एक वो था शिकवा और जवाब शिकवा, तफसील मुझे नहीं पता, मगर कल इसहाक डार साहब ने एक शिकवा किया है। पहले शिकवा बताऊंगा, जवाब शिकवा भी दूंगा। इसहाक डार साहब ने फरमाया कि ये जो इनका एहतजाज है, जो इनकी स्ट्राइक है, ये अनजस्टिफाइड है, गैर जरूरी है, क्योंकि अभी तक बजट हमने अनाउंस नहीं किया। बजट अनाउंस हो जाए, अगर इनके तहफ्फुज़ात खत्म नहीं होते तो फिर इनको हक है। यानी कि मेरे मुलाजिम की गर्दन पे मुझे पता है कि कोई छुरी चलाने लगा है, मैं इंतजार करूं कि जब कोई छुरी चला दे तो फिर मैं उसके लिए आवाज उठाऊं, ये कुछ है। फिर दूसरा इसहाक डार साहब ने फरमाया कि ये हमसे मिले, इन्होंने अपने बात रखी और मैंने इनकी सेक्रेटरी साहब से मुलाकात भी करवाई। ये अपनी लीडरी चमकाने के चक्कर में है कि अगर कोई हम अच्छा करें तो इसका क्रेडिट वो ले जाए, ये कहें कि हमने ये दिलवाया है। फिर ये भी बोला उन्होंने साथ में कि असूली तौर पे ये होना चाहिए कि हम कल तकरीरों में इसका ऐलान ही ना करें तनख्वाहों का, ताकि पता लगे कि एहतजाज होता है तो हम कुछ नहीं करते। मगर फौरी तौर पे आपकी तादाद और वो याद आ गई तो फौरी तौर पे कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये लिखना नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा था। इनका हक भी है, सबसे ज्यादा मुस्तहिक ये हैं, पेंशनर हैं, तो इनका सबसे ज्यादा हक है, हम इनको देंगे। इसहाक डार साहब, अब इसका जवाब मैं दे दूं कि जब सेक्रेटरीएट के एक्स कैडर के अफसरान भी मौजूद थे और जब उनका कहा जा रहा था, एक समरी भेजी गई तो आपने उनका भी कहा था कि जो 150% हुआ है वो गलत हुआ है, मैं आपका भी कम करूंगा, इसको 100 पे लेके आऊंगा और आपके खिलाफ मैं शोकाज करूंगा, एक्सप्लेनेशन करूंगा। उन अफसरों का एहतजाज तो हलाल हो गया जिनके आगे आपने डायलॉग बाजी की थी और आपके साइनों से, आपकी अप्रूवल से प्राइम मिनिस्टर ने दिया उनको 150%। ये उस वक्त भी आपका कहना था कि इनका नहीं बनता, मैं किसी सूरत में नहीं दूंगा, मैं कार्रवाइयां करूंगा। तो फिर अफसरों का रोक लेना था। 1 से 16 का मुलाजिम आपको क्यों याद नहीं आया? सबसे पहले क्लास 4 आपका ड्राइवर जो आपको घर से लेता है, गाड़ी को कपड़ा मारता है, गाड़ी का ख्याल रखता है, आपको पहुंचाता है मंजिल मकसूद पे, आपका नायब कासिद दफ्तर खोलता है, डस्टिंग करता है, आपको पानी पिलाता है, स्वीपर उस वॉशरूम का ख्याल रखता है जिधर आप जाते हैं, सफाई होती है, आपके यूडीसी, आपके एलडीसी जो आपके साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ आपको याद आए तो आपके प्राइवेट सेक्रेटरीज और सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरीज 150% दे देते हैं उनको एक ही दफा और चैप्टर क्लोज हो जाता है कि काबीना का डिसीजन था 150% है। आपने उनको पहले अफसरों से अलहदा किया और फिर नीचे स्टाफ से भी अलहदा किया। जिसने भी वो मुकदमा लड़ा, अफसरों ने तो अपना खुद करवाया, जैसे भी करवाया। हमारे प्राइवेट सेक्रेटरीज हजरात ने भी अपना खुद करवाया है। मगर मुझे गिला और शिकवा है अफसरान से भी, प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरीज हजरात से भी, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि जब 10 फरवरी 2021 का हमारा एहतजाज था, हमें कहा गया कि 1 से 16 को सिर्फ देते, और हमने कहा हमारे भाई हैं,
एक फैमिली की तरह अगर कोई रिलीफ चाहिए तो तमाम के लिए चाहिए। और तारीख गवाह है कि हमने आंसू गैस, शेलिंग, ये सब कुछ बर्दाश्त किया तो 17 से ऊपर के लिए भी किया था, और कोई एहसान नहीं किया था। हमारे साथ एहतजाजों में शामिल थे, मॉरल सपोर्ट शामिल थी हमारे अफसरान की हमारे साथ, और हमने भी उस मॉरल सपोर्ट का भरपूर जवाब दिया उनका मुकदमा लड़के। अब मेरे लावारिस बच्चों, आपने अपना मुकदमा खुद लड़ना है, और जो आप लोगों के हालात हैं, मैं एक एक बंदे के पीछे भागूंगा, कोई रोकता, तुम लोग कहते हो रहमान बाजवा कौन है और अंदर घुस जाते हो, मैं आता हूं तो सर झुका लेते हो। कितने लोग हैं अभी इधर? रिस्क उठाया हुआ है ना। आप में से किसको किसी ने पूछना कि गेट को ताले लगे हुए? आपके लिए 1 से 16 के लिए रिस्क उठाया हुआ है ना। इसहाक डार साहब की जुबान पे भी एक ही था ना कि वो रहमान बाजवा जो इस्लामाबाद का लीडर है मुझसे मिला और उसने कहा कि ये मामलात है, कुछ भी होगा सबसे पहले मेरे साथ होगा ना। कितनी तनख्वाह देते हो मुझे? इतना तो मैं चादर डाल के चीखूं तो इससे ज्यादा पैसे मैं घर लेके जाऊं, मगर ये कि इस मुलाजिम को कुछ मिल जाए, हकीकत ये है कि हम इस काबिल ही नहीं है। सही बात। बुलाए मेरा अफसर मुझको और मैं खड़ा हूं वहां पर। अफसरान ने कैसे लिया? प्लानिंग वालों ने। मिनिस्टर बुलाता रहा उनका एहसान इकबाल साहब, क्या आप छोटे स्टाफ की तरह हो गए, आप उनके साथ मिल गए। मैं स्टाफ से बंदे ले लूंगा, आपको फारिग कर देंगे। उन्होंने कहा करना तो कर दो, सारे इकट्ठे थे। इतनी तादाद में बंदा को फारिग कर सकता है? नहीं। जितनी तादाद में अभी 10% भी नहीं हो, इतनी तादाद में इकट्ठा कोई नौकरी से फारिग कर सकता है? और करेगा तो किस बुनियाद पे करेगा? कि पूरे मन एहतजाज कर रहे थे। पीडीएम सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरे मन एहतजाज करे तो उनका हक है। हम अपने अफवाज पाकिस्तान के लिए निकले तो वो हक है, मगर अपने बच्चों के जायज आईनी हक के लिए नहीं निकल सकते। ऐसा नहीं हो सकता। आप कार्रवाई उस वक्त कर सकते हैं जब हम आपको बुरा भला कहें, हुकूमत को बुरा भला कहें या किसी इदारे के लिए बात करें। हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ अपने बच्चों के जायज आईनी हक के लिए बात कर रहे हैं। रात 3 बजे मैं फेसबुक से लाइव किया हूं, 40 से 50 साथी मौजूद थे और सारे सूबों वाले मौजूद थे। आप लोगों को बीवी बच्चे ज्यादा प्यारे मेरे नहीं है। कितना सैक्रिफाइस हो रहा है मेरे बच्चों का आप लोगों की वजह से। और फिर ये कहा जाता है कि बाजवा ने अफसरों का करा दिया, 1 से 16 का नहीं करवाया। हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे हुकूक में समझौता हो गया। अगर टाइम स्केल प्रमोशन मिला तो 1 से 16 को मिला, जो 2001 से बंद था। 2014 से अपग्रेडेशन थी, नहीं करने का इरादा था, जबरदस्ती करवाई। इन्होंने बीच में जो है कीड़े डाले उसके। सुप्रिंटेंडेंट को 17 नहीं दिया, असिस्टेंट को नहीं दिया, यूडीसी को, और नीचे वालों को जो 2 स्केल दिए, स्केल अगले अलाउंस पिछले। समरी अप्रूव नहीं हुई थी, मैंने पहले कह दिया कि ये मामला था, निकलो। कितने लोग निकले? फिर उल्लू के पट्टे बाद में मुझे कहते हैं कि मेरा 50 या मेरा 100 रुपया हुआ। कौन खड़ा हुआ था मेरे साथ वहां पे जब मैं चीख चला रहा था कि आपके लिए लड़ रहा हूं 1 से 16 के लिए? और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि अगर मेन फोकस है तो आज भी 1 से 16 का मुलाजिम मेन फोकस है, सबसे पिसा हुआ वो है। इस तादाद के साथ, इस संजीदगी के साथ, पिछला बजट भी मुझे याद है कि मस्जिद भरी हुई थी, मैं बाहर खड़ा हुआ था, चीख चिल्ला रहा था।
और ये सर झुका के ऐसे जाते हैं कि ये देख ना ले। जितने एक सूबे से आते हैं वजारत खजाना का उतना मुलाजिम है। मराद सबसे ज्यादा लेने का शौक है। आपने तो 4 कदम बाहर निकालने हैं, PQRS में तो आप पंडाल के अंदर मौजूद होंगे। बजट है, बजट बहुत जरूरी है। 6 बोनस लेने हैं आपने। नीयत के साथ रोका काम के बजट नहीं बनेगा। मैं देखता हूं कि आपका काम कैसे नहीं होता, पर वो नीयत, वो हिम्मत, वो खुलूस, वो जज्बा वो कहां से आए? आप लोगों के लिए कि चलते हैं दबे पांव कोई जाग ना जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होते नहीं जो मुलाजिम हक बात पे यकिया, एग्जेक्टिव अलाउंस लेने वाले ही फकत उनकी सजा है। क्या करें आपके लिए मैक्सिमम? टैंक तोप लेकर हमला कर दें। सरकारी मुलाजिम लिमिटेशन है हमारे। कोई भी एहतजाज कामयाब होता है वो हेड काउंट के साथ होता है। कल शाम को उन्होंने देखा कि शाम को कितनी तादाद है, वारदात डालेंगे। एक रात की हम गुजार सके। क्या करते हैं अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। फिर बैठेंगे, ज्यादती होगी यार, बड़ी ज्यादती, अफसर ले गए हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी ले गए यार। मेरे नाल बड़ी ज्यादती हुई। मैं अगले साल रिटायर होना है। 40 लाख मिलने सी, बच्ची दी मैं शादी करनी सी, मैं 2 कमरे बनाने से मेरे 12 लाख रुपए कट देते हैं। फिर गालियां भी देंगे तो पुछतावे से क्या होगा जब चिड़िया चुकी खेत। आपको टाइमली बताना, सारी चीजों से आगाह करना। मकसद ये है कि साथियों को पता हो। अपने आपके साथ, अपनी जात के साथ, अपने बच्चों के साथ आप लोग मुखलिस नहीं है। 40% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हमने आपने लड़ झगड़ के लिए ABCD और कोसार ब्लॉक तो एक कमरे में जाके जबरदस्ती निकालना पड़ता है आपको यार। और वो फायदा भी रिटायरमेंट तक जाना है आपके साथ। आज भी जो मिलेगा रिटायरमेंट तक जाना है, और जो कटेगा वो आपका भी रिटायरमेंट तक कटेगा। अपने हिस्से की मैं लड़ाई लड़ चुका। एक आखिरी मौका है हमारे पास कि जितना प्रेशर डाल सकते थे हमने डाला। बहुत से सेक्रेटरी कल गाड़ियां अंदर खड़ी करके गए, बहुत से अफसरान कल गाड़ियां अंदर खड़ी करके गए। फिर अगर उधर से किया तो दोनों साइडों से गेट बंद थे। कतई मकसद नहीं था कि हमारी वजह से किसी एक चिड़िया के बच्चे को भी तकलीफ हो, मगर ये आप लोग मजबूर करते हैं। ये जो नीचे खड़े हुए हो, दरवाजे खुले हुए, सब कुछ हो। एहतजाज का मजा तो तब है कि गेट भी खुले हो, कोई बंदा अंदर जाए ना, और जो जाए उसको घसीट के बाहर ले आओ आप लोग। बस तालियां बजाई, रास्ता मिला, मैं अभी गेट खोलूंगा। खुदा की कसम, आधे से ज्यादा बंदे ये सब कुछ सुनने के बावजूद अंदर हो गए आपके। मैं आपको बता रहा हूं ये खुलेगा, रमनी तौर पे बता रहा हूं। किसी का कोई अफसर बुला रहा है, किसी को कोई बुला रहा है। ये 2.5 साल की मेरी, जितना ये मैंने तहरीक चलाई है, ये मेरा निचोड़ है। मैंने आज 10 चक्कर लगाए हैं उस सुराग तक, मुझे पता है। मैंने किसी चर्सी को चरस के लिए, पोल्ट्री को पाउडर के लिए नहीं देखा कि कल गेट बंद थे तो बाहर के लिए तड़प रहे थे, आज इधर बंद किया तो अंदर जाने के लिए ये तड़प रहे थे, जिस तरह से मिन्नतें कर रहे थे कि जाने।
तफरी खत्म करवाएंगे। ऐसे आती है तनख्वाह में तफरी खत्म। और तुम्हारा 6,000 हो जाएगा, उसको भी गूंगे को सुनता कोई नहीं, उसे 6,000 का ही पता है अपना, ना बोलने का पता ना सुनने का, उसे 6,000। पूरी कोशिश की है कि अल्लाह करे कि इन माजूर भाइयों का हमारे सूबे के अंदर हुआ हुआ है तो इनका भी हो जाए, शायद कर्ज खा ले मुकदमा, हमने इनका भी लड़ा है, आपका भी मुकदमा। मैं 1 से 16 में खुद आता हूँ, एहतजाज में 1 से 16 के साथी ही आते हैं। अफसरों को साथ रखने का मकसद ही ये था कि हमारी फाइल में किसी जगह रुकावट ना आए। अपग्रेडेशन देख ली थी ना जो 1 से 16 की थी, सिर्फ कुछ चैंपियन जो लोगों को बरगलाते हैं जी 1 से 16 का सिर्फ होना चाहिए। 1 से 16 में सब कुछ किया, तेरे लिए एग्रीमेंट भी था। साउंड सिस्टम के सामने थे, जहाँ पे अफसर इन्वॉल्व था वो यूं नोटिफिकेशन हुआ, उस पर इंप्लीमेंट भी हुआ। साउंड सिस्टम थोड़ी देर बाद कॉल कर लो। एहतजाज ज्यादातर हायरिंग अफसरों ने करवाई हुई है, हायरिंग फौरी हो जाती है, हाउस रेंट वाले मर रहे हैं। कन्वेंस अलाउंस में इजाफा क्यों हो? ग्रेड 20 से ऊपर वाला तो कन्वेंस अलाउंस नहीं ले रहा, जिसने फैसला करना है ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ने, वो मोनेटाइजेशन अलाउंस ले रहे हैं। 1 से 19 तक 5,000 और 20 से ऊपर यकदम 65,000, 75 और मेरे ख्याल 95 या 90,000 कुछ इस तरह से। तो जिसने कुछ करना है वो क्यों, मगर अब उनका भी जाहिर बात है, पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात आई थी 100% की, और ये लिख के रख लो कि अगर ग्रेड 1 से 19 वाला जो है 16 से लेके 19 वाले का 5,000 है, उसका 100% इजाफा ये करेंगे ना तो वारदात दूसरी भी डलेगी। और कन्वेंस और कुछ हो ना हो, कन्वेंस अलाउंस पक्का है, क्योंकि आपका वो डबल करके अपने को भी 10 साल हो गए जवाब बना के, हमारा भी है अपना ग्रेड 20 का 65,000, दूसरे का 75 और इतने हजार इनका इजाफा होना है उसके अंदर। हमसे कहा कि जी हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस, हमने कहा उसको छोड़ दो। मुज़ाकरात में मैंने कहा अपने साथियों को भी वो तो होना ही होना है, हम सिर्फ डिस्पैरिटी के ऊपर फोकस करते हैं। और एक ही चीज कही हुई थी कि 1 से 16 जो महरूम मुलाजिम है, 17 से ऊपर के जो बाहर के हैं, जो डबल तनख्वाह नहीं ले रहे, सिर्फ उनको जो है आप डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस में पहले कुछ दें, फिर आए इस तरफ। दूसरी तो होनी है। अपना 65,000 बढ़ाने के लिए वो 5,000 और 1,500 या कुछ बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपका फैसला आपका। मैं सूबे के कायदीन नीचे मौजूद आफरीदी साहब, समीउल्लाह खलील साहब, खालिद जवेद संघेड़ा साहब मौजूद हैं, हैदर लाला इधर थे, ताहिर भाई भी सीडीएस से आए हैं। मैक्सिमम होता है अपने हिस्से की जो जिद्दोजहद होती है, लड़ाई वो कर चुके, और ये ज़ाहिरी बात है काबीना का फैसला है वहां तक, काबीना के फैसले तक हमने तादाद और स्ट्रेंथ बनानी है कि जब काबीना की मीटिंग हो तो काबीना के बुजरा जाए आखिरी साल की तरह। जब 10% लिखा था तो कहें कि यार बाहर एहतजाज हो रहे हैं, हमें गालियां ना पड़वाओ, इसके अंदर इजाफा करो। तो हर सूरत में जब काबीना की मीटिंग होगी तो हम यहां से निकलेंगे, कुछ और करें ना करें, जुमे की नमाज हम बाकायदगी से पढ़ते हैं। फिर दुआएं भी मांगते हैं, मगर यह भी पता होना चाहिए कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। कुछ अमल करोगे, कोशिश करोगे, हिलजुल करोगे तो कुछ होगा। आज का आखिरी दिन है, क्या टाइम हो गया? किसी को काबीना की मीटिंग का एग्जैक्ट टाइम पता है? कल तक तो 3 बजे था। कौन सा सेक्शन? कंफर्म है? 3 और 11 की कंफ्यूजन है, अभी हम पता भी कर रहे थे।
अगर 11 बजे हुई तो हम यहाँ से 11:15 बजे इंशाल्लाह ताला निकल जाएंगे। पूरा प्रेशर डाल के उसके बाद तो जो होना है ऐलान होना है। और फिर हमारे मुलाजिम ने कहना है जेड़ा होना सी वो हो गया, हम कुछ नहीं हो सकता। ये वो मुलाजिम है कि जेड़ा होना सी हो गया, कुछ नहीं हो सकता। और अभी बुलाए तो कहते हैं असि जो मर्जी कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। अफसोस और शर्म का मुकाम है। नजीब बचा के रखे, बाद में बोलना है इसमें। और दूसरा, कल दोपहर की, मैं आज पहली दफा ये कर रहा हूं, मैंने जरूरी नहीं समझा, मेरी गाड़ी की चाबी जो है वो गुमी हुई है। अगर किसी भाई या साथी को देखी हो या मिली हो, पूरे मैं कमरों में फिर हूं, मुझे नहीं पता किधर किधर बैठते रहे लेटते रहे, नहीं पता। अगर किसी भाई को 3 या 4 चाबियां हैं सुजुकी की, अगर वो मिले तो बराए मेहरबानी जो है वो दे दे। घड़ी मिली है, वो किसी की हो तो निशानी बता के, किसी की घड़ी मिली है, किसी भाई की गुमी हो तो वो भी निशानी बता के ले सकता है। मीटिंग 11 बजे है। मीटिंग 11 बजे है। 11 बजे कल 11 बजे यहाँ से साहब डॉक्यूमेंट कराएं। यहाँ से निकल जाए। अगर टाइम हो 2 मिनट कंफर्म कर लें। मीटिंग 11 बजे है तो हम इंशाल्लाह ताला यहाँ से 10:30 पौने 11 बजे मूव करेंगे इंशाल्लाह। और ये फाइनल मोमेंट होगा, सारे साथी ये ज़हन में रखें। अभी भी पीछे बैठे हुए हैं, घरों में बैठे रहना और साए में बैठे रहना अभी मैं देख रहा हूँ एक बराबर है। नजर सामने पड़ती है कि पंडाल खाली है, मेरे पीछे लाखों बंदा हो, मेरे तो सामने वाली मैंने देखना है मेरे पास कितने बंदे हैं। और वो अभी भी बैठे हुए हैं जो साए में बैठे हैं, उधर ठंड प्रोग्राम है। मैं उस लफ्ज अल्फाबेट का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि किस अल्फाबेट के हवाले से जो है वो ठंड प्रोग्राम है। तो हमें हमेशा साथियों से दरख्वास्त है कि पंडाल के सामने ये सियासी लोग जलसे कैसे करते हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। 2-2 गज फासला रखा होता है, 4 किलोमीटर तक जलसा ले जाते हैं। हमने बंदे के ऊपर बंदा चढ़ाया हुआ है यहाँ पे, जो 2 किलोमीटर में आते हैं, हम यहाँ पे 500 मीटर के अंदर वो चीज ले आते हैं। तो अगले भी लोग कहते हैं हाँ जी ये 150 है, 200 या 400 करके फारे। 2 किलोमीटर तक अगलों ने कहते हैं जी 2 किलोमीटर लंबा पंडाल था। समीउल्लाह खलील साहब 3 बजे मैंने कंफर्म कर दी पीएम हाउस से, 3 बजे कैबिनेट मीटिंग जो होगी वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर है। मैं दोबारा से इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। समीउल्लाह खलील साहब प्रिंसिपल है खैबर पख्तूनख्वा की जो स्टाफ ऑफिसर्स एसोसिएशन है, प्रिंसिपल्स की एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट है। 3 बजे पार्लियामेंट इस लेवल के अगर लोग या ऑफिसर्स इधर मौजूद हैं कंफर्म कर दिया है। और हम लोग खड़े नहीं हो सकते, पिशावर से आए हैं, ये पैसे लगा के आए हैं, आप दफ्तर पैसे लेने के लिए आए हैं। बच्चों से घर वालों से जान छुड़ा के आए हुए 5 से 8-10 घंटों के लिए, ये घर तंग करते हैं, फरमाइशें करते हैं, तो यहाँ पे नहीं रुक सकते। पहले कसम हो तो और भाई साहब अगर हो सके प्रसाद करो, बैठ लोग खड़े रहो। कंफर्म हो गया। जगह दे